ओम नमः शिवाय दोस्तों। अगर आप अपनी बीमारी को जड़ से ठीक करना चाहते हो तो आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको दो ऐसे रूल बताने वाला हूं जो कि किसी भी बीमारी के पेशेंट को पता होने ही होने चाहिए। रूल नंबर 1, रिपोर्ट्स नेवर लाई। और रूल नंबर 2 कि रूल नंबर 1 को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन मैं सच्ची बताना चाहता हूँ। मेरे पास दिन में जितने भी कॉल आते हैं उनमें से 99% बंदे मेरे को ये कहते हैं, चाहे सीकेडी स्टेज 5 का पेशेंट हो, ये कहेगा कि सर मेरी किडनी खराब हो रखी है लेकिन मेरे को शारीरिक तकलीफ कोई नहीं आ रही। चाहे कैंसर का पेशेंट हो, ये कहेगा सर मेरे को स्टेज 3 का कैंसर है लेकिन वैसे मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे प्री डायबिटिक पेशेंट हो, ये कहेगा सर मैं प्री डायबिटिक हूँ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे को डायबिटीज वाले सिम्टम्स कोई भी नजर नहीं आ रहे। तो ये जो डॉक्टर आरबीसी हैं, उन्होंने जो ये झूठ फैला रखा है कि रिपोर्ट को मत देखो, अपने शरीर के सिम्टम्स के ऊपर ध्यान दो, ये केवल और केवल झूठ है। मेरी बात को लिखवा करके ले लो, मैं लिख करके देने लग रहा हूँ। रिपोर्ट्स नेवर लाई। आपका शरीर आपको सिम्टम्स देने में देरी कर सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स हमेशा सच बताएंगी और आपके शरीर की सही कंडीशन के बारे में बताएंगी। जब आपकी रिपोर्ट का कोई भी पैरामीटर्स बॉर्डर लाइन के करीब पहुंच रहा होता है या उसको क्रॉस कर चुका होता है, तो इसका मतलब आपके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। अगर पेशेंट सीकेडी का है और उसके सीकेडी की स्टेज जो है 5 है, उसका जीएफआर 10 के करीब है, तब भी अगर उसको सिम्टम नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिम्टम आएंगे नहीं। सीकेडी स्टेजेस में आमतौर पे जब पेशेंट का जीएफआर 5 से डाउन होता है तब जा करके उसकी बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आप सब जिनकी रिपोर्ट्स हाई साइड में आने लग रही है या प्री डायबिटिक आने लग रही है या जरा सा पैरामीटर्स के नजदीक में आने लग रही हैं, आप सब एक तरह के टिकिंग टाइम बम हो। कभी भी आपकी बॉडी के अंदर में सिम्टम्स आ सकते हैं। डॉक्टर आरबीसी की बातें मान करके अपनी रिपोर्ट को लापरवाही ना लीजिएगा। मैं ये बात अवश्य मानता हूं कि रिपोर्ट्स करवाना आज के टाइम पे एक स्कैम बन रखा है। किसी पेशेंट को अगर एक टेस्ट करवाने की जरूरत होती है तो पैसा बनाने के लिए उसके 10 टेस्ट लिख दिए जाते हैं, जो कि डॉक्टर्स को पता होता है कि इन बेफालतू के टेस्टों की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक टेस्ट उस पेशेंट के लिए जरूरी है और उस टेस्ट के बेस पे हम पेशेंट की कंडीशन का पता लगा सकते हैं, वो टेस्ट सही टेस्ट होता है और उस सही टेस्ट के सहायता से हम पेशेंट को समय से पहले, बुरी कंडीशन आने से पहले बचा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट्स कभी भी आपके शरीर के बारे में झूठ नहीं बोलती हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन डाउन जाने लग रहा है तो भले ही आपको वीकनेस ना आने लग रही हो, लेकिन आपके शरीर में खून की कमी होने लग रही है, और जब एक रेंज से ज्यादा खून कम होगा आपको डेफिनेटली सिम्टम्स आएंगे। अगर आपकी सीकेडी की स्टेजेस हाई होने लग रही है, जीएफआर लेवल डाउन होने लग रहा है, तो भले ही एक लेवल तक आपको किसी भी प्रकार के सिम्टम ना आए, लेकिन एक लेवल के बाद में आपका यूरिन आउटपुट कम होने लगेगा, आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, आपको उल्टी आने लगने लगेंगी, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा और आपके शरीर में सूजन आने लगेगी। अगर आपको कैंसर है, स्टेज 1 है, 2 है, दर्द नहीं हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आपने उसको इग्नोर करके रख रखा है तो आपको अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका बीपी फ्लक्चुएशन होता है, आपका बीपी हाई रहता है और आप ये देख करके चलने लग रहे हो कि मेरा बीपी हाई है लेकिन मैं शारीरिक तौर पे नॉर्मल हूँ, या दवाई लेकर के मेरा बीपी कंट्रोल में रहने लग रहा है और आप अपने रीजन नहीं पता कर रहे हो कि मेरा बीपी हाई क्यों रहता है, तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आपको हाई बीपी की वजह से दिक्कत आएगी और उस टाइम आप रिग्रेट करोगे कि काश स्टार्टिंग में ही मैंने अपनी बीमारी के रूट कोज को जल्द से जल्द पकड़ करके उसको ठीक कर लिया होता। तो मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं, रिपोर्ट्स कभी भी शरीर के बारे में गलत जानकारी नहीं देती हैं। अपनी रिपोर्ट्स को करवाओ, जो जरूरी रिपोर्ट होती है आपके शरीर के मुताबिक उस टेस्ट को करवाओ, उस टेस्ट के अनुसार जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग सही ट्रीटमेंट लीजिए, और सही ट्रीटमेंट लोगे तो आप स्वस्थ रहोगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये जरूर कहूंगा कि बेफिजूल के टेस्ट में पैसे बर्बाद ना करें, लेकिन अगर आपको आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी होने का अंदेशा लगता है और आपको लगता है कि आपको उसकी जांच करवानी चाहिए तो जांच करवाएं, और अगर ऐसी कोई दिक्कत निकलती है तो उस दिक्कत को जड़ से ठीक करने का प्रयास करें। अब अगले नंबर पर कुछ पेशेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए कि हमें ठीक होने में कितना टाइम लगेगा।
ठीक होने में कितना टाइम लगेगा ये पेशेंट टू पेशेंट और उसकी डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर भी सही समय पर रिपोर्ट्स करवाना बहुत ज्यादा सहायता प्रोवाइड करता है। आप खुद सोच सकते हो, अगर किसी पेशेंट की बीमारी जल्दी डायग्नोज हो गई है, उसके शरीर के अंदर में बीमारी ज्यादा नहीं फैली है, तो इसका मतलब ये है कि उस मनुष्य को ठीक होने में कम समय लगेगा। वहीं उसके बाद किसी मनुष्य के शरीर में सिम्टम्स आने पर और बहुत लेट होकर के बीमारी डायग्नोज हो पाती है, उसके शरीर में बीमारी काफी ज्यादा रूप में फैल गई है, तो ऐसे मनुष्य को ठीक होने में एक नॉर्मल मनुष्य के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा टाइम लगने वाला है। मैं आपको केवल एक बात बता सकता हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको अंदाजा बता सकता हूं कि आप कितने टाइम पीरियड के अंदर में ठीक हो सकते हो, लेकिन आपका ठीक होना या ना होना आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, आप कितने अच्छे से ट्रीटमेंट को फॉलो करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है, और उसके साथ साथ में आप कितनी सीरियस कंडीशन में आए हो इसके ऊपर भी निर्भर करता है। अब अगर कोई इंसान बिल्कुल मरने की हालत में आता है और वो ये पूछता है कि मेरे को ठीक होने में कितना समय लगेगा, तो ऐसे समय में प्राथमिकता उस मनुष्य की जान बचाना होगा। जान बचाने के बाद में अगला नंबर आता है उस मनुष्य का ठीक होने का। आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं मेहनत करूंगा तो मैं आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे पाऊंगा, जो मैं करने लग रहा हूं। मैं दिन रात एक करके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लेकर के आने लग रहा हूं, अच्छे से अच्छी खोज लेकर के आने लग रहा हूं, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट आपके लिए प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करने लग रहा हूं, और उससे मेरे काफी पेशेंट को बहुत अच्छे बेनिफिट भी मिलने लग रहे हैं। लेकिन उनको अच्छे से फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप बताए गए ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो करोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको बहुत बड़ी राज की बात बताने वाला हूं, जो कि आज से पहले शायद ही किसी ने इस तरफ ध्यान दिया होगा या शायद ही किसी ने इस प्रकार का ज्ञान किसी को प्रोवाइड किया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उस चीज में आप उस दिन की डेट और मेरा नाम नोट करके रख लीजिएगा। आपको भविष्य में पता चलेगा कि जो मैं बात बताऊंगा अगले वीडियो में वो बिल्कुल सच साबित होने वाली है, और वो चीज जब आपको पता चलेगी तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप जान पाओगे कि मैंने जो बात बताई है वो 100% सत्य है, और उसकी सहायता से आप ना केवल अपने ऑर्गन्स को फेल होने से बचा पाओगे बल्कि अपनी उम्र भी बढ़ाओगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के जरूरी वीडियो सभी तक पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।